तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 5 जून 2025 और वार है वीरवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में इस बार मानसून 28 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचने की उम्मीद है, जब पूरे राज्य में ये फैल जाएगा। शुरुआती अटकलों के विपरीत मानसून अपने तय समय पर ही आएगा। कृषि मौसम विभाग के डॉक्टर मदन खिचड़ के अनुसार हवा की दिशा तय करेगी कि मानसून दिल्ली, राजस्थान या उत्तराखंड में से किस रास्ते से हरियाणा में प्रवेश करेगा। अच्छी खबर यह है कि इस साल सामान्य से बेहतर मानसून की संभावना है, जो मई में हुई रिकॉर्ड तोड़ प्री मानसून बारिश के भी सांकेतिक है। पिछले साल 2024 में हरियाणा में मानसून सामान्य से 5% कम रहा था। हालांकि अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश हुई थी। कुल मिलाकर इस बार बेहतर मानसून की उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर नया विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एचपीएससी और एचएसएससी पर हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उन्हें हेराफेरी सर्विस कमीशन तक कह डाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने बताया कि 2019 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। अगस्त 2025 में 2424 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, जिस पर 1.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया। हाल ही में हुए पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के पेपरों में प्रश्न पत्रों की सील टूटी मिली, जिसकी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची। एचपीएससी ने हिंदी का पेपर रद्द कर दिया, पर सुरजेवाला ने केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पेपरों को रद्द न करने पर सवाल उठाए और सीसीटीवी जांच की मांग भी कर डाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और ऑब्जर्वर्स के साथ संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत बैठक करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करी जाएगी और संगठन बनाने में किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बताया कि 30 जून से पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर काम के बीच गुटबाजी आती है तो कार्रवाई करी जाएगी। जिला अध्यक्ष के पद के लिए 35 से 55 वर्ष की आयु के लोग योग्य होंगे और SC/ST महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरिप्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गुटबाजी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने राहुल गांधी के दौरे को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनका आना दर्शाता है कि कांग्रेस संगठन को लेकर गंभीर है। राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला सहित 17 वरिष्ठ नेताओं और 22 जिला ऑब्जर्वरों से मुलाकात करी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के 8 महीने बाद यह उनका पहला प्रदेश कार्यालय का दौरा था। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा कायाकल्प। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इनमें अस्पतालों में दवाइयां, उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जाएगा। मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द भरने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित योजनाओं को सिरे चढ़ाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में अब स्वास्थ्य विभाग में जियो फेसिंग हाजिरी प्रणाली लागू होगी। यह सिस्टम कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा होगा, जिससे उपस्थिति में पारदर्शिता आएगी और इन कदमों से हरियाणा में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा सिविल सचिवालय में IAS अधिकारी विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी SC कर्मचारियों की रोजगार, सेवा और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगी। इस समिति में IAS अधिकारी विजय सिंह दहिया, सुशील सारवण, प्रदीप दहिया और HCS अधिकारी वर्षा खंगलवाल सदस्य के रूप में शामिल है। यह कमेटी आरक्षण रोस्टर के उल्लंघन, पदोन्नति में भेदभाव, नियुक्ति, सेवा में बर्खास्तगी, स्थानांतरण और पेंशन लाभों से इनकार जैसे मामलों की जांच करेगा। शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद ही समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट संबंधित संगठन प्रमुखों को सौंपेगी, ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सिफारिश के अनुरूप है और इसका उद्देश्य SC कर्मचारियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा करना है।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी है। बुधवार को पानीपत सचिवालय में आयुष्मान मित्रों और डॉक्टरों के साथ बैठक में ढांडा ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए बनी इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। उन्होंने सभी पैनलबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे अपने अस्पताल के बाहर और अंदर आयुष्मान के तहत मिलने वाली सुविधाओं की शर्तों को मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करें। ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री ने आईएमए अध्यक्ष और इस पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर पंकज यादव ने भी निगरानी और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंत्री ढांडा ने यह भी घोषणा करी कि हर अस्पताल में एक अलग बेंच स्थापित की जाएगी जहां मरीज अपना शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। मरीजों को डिस्चार्ज करते समय खर्च की पूरी जानकारी और सामग्री देनी होगी। मंत्री ने आईएमए अध्यक्ष को 15 जून तक ये बोर्ड लगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद वे स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। इस बैठक में सीएमओ डॉक्टर विजय मलिक और आईएमए जिला अध्यक्ष यशबीर मलिक भी उपस्थित होंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भाजपा अब साल 2019 के विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी ने हाल ही में पिछले 6 चुनावों का विश्लेषण किया है, जिनमें पाया गया है कि राज्य के 25% गांवों में वह कभी चुनाव नहीं जीत पाई। इन गांवों में हार के पीछे जातीय समीकरण, स्थानीय कारक और कमजोर संगठन जैसे कारण सामने आए हैं। पार्टी ने इस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को सौंप दिया है और इन कमजोर गांवों में नई रणनीति बनाने की सिफारिश करी है। भाजपा का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट प्रतिशत 50% तक बढ़ाना है, जबकि पिछले चुनाव में यह 39.94% रहा था। जिन जिलों में पार्टी को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उनमें सिरसा, रोहतक, झज्जर और फतेहाबाद शामिल है। भाजपा अब इन गांवों में संगठन को मजबूत करने और स्थानीय समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस बार हरियाणा में शराब ठेकेदारों में नीलामी को लेकर उत्साह की कमी दिख रही है, जिसका मुख्य कारण राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था बताई जा रही है। बुधवार रात को शराब कारोबारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा निवास में मुलाकात करी और अपनी परेशानियां उनसे साझा करी। खासकर पुलिस द्वारा सुरक्षा न मिल पाने की शिकायत भी करी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नीलामी प्रक्रिया में गैंगस्टरों और बदमाशों का हस्तक्षेप बर्दाश्त न किया जाए, जिसमें यमुनानगर पुलिस को विशेष हिदायतें मिली हैं। इस बैठक के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले भी किए गए, जिनमें एडीजीपी क्राइम ममता सिंह से कार्यभार वापस लेकर आईपीएस संजय कुमार को सौंपा गया है, जो अब एडीजीपी कानून व्यवस्था भी होंगे। यह कदम 12 जून से लागू होने वाली नई शराब पॉलिसी से पहले उठाया गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए उनसे पूछा है कि वह खुद किस तरह के घोड़े हैं। विज ने राहुल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि रेस के घोड़े रेस में, शादी के घोड़े शादी में और लंगड़े घोड़े घर पर रहने चाहिए। विज ने इसे कांग्रेस की आंतरिक असहमति का प्रमाण बताया। विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाले के घोटाला सेवा आयोग वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में यह आयोग वाकई घोटाला सेवा आयोग था, लेकिन अब यह हरियाणा लोक सेवा आयोग है। उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के ट्रंप से अनुमति वाले बयान को भी हास्यास्पद बताया और कहा कि विपक्ष को भारतीय संविधान की समझ नहीं है। विज ने विपक्ष को बयानबाजी से पहले संविधान समझने की नसीहत भी दी। नूंह में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद से पहले गोहत्या को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने नूंह के तीनों कांग्रेस विधायकों पर गो हत्यारों का समर्थन करने और 31 जुलाई की हिंसा के लिए जिम्मेदार उनको ठहराया। उन्होंने कहा कि गोहत्या बंद हुए बिना भाईचारा संभव नहीं है। इसके जवाब में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भाजपा हरियाणा में अपने 10 साल के शासन की विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। गोरक्षा दल के सदस्यों ने भी विधायकों पर निशाना साधा, खासकर फिरोजपुर के मामन खान पर, जिन्होंने कथित तौर पर गोरक्षकों को गुंडा कहा था। उन्होंने गोकशी वाले गांव के सरपंचों की विकास ग्रांट रोकने और पशुओं की ट्रैकिंग व वीडियोग्राफी की मांग करी है। उपायुक्त ने बकरीद पर गोहत्या न होने देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा करी है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की लगातार मांग कर रहा है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रपति को इस संबंध में सिफारिशें भेजी थी। इस बीच रिजिजू ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग मामले को लेकर कई विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मार्च में उनके दिल्ली आवास पर
पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बरामद हुई नकदी से जुड़े हैं। इससे पहले संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में आयोजित हुआ था, जो 31 जनवरी से 13 फरवरी और फिर 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चला था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरेंडर वाले बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके परिवार का इतिहास ही सरेंडर से भरा पड़ा है। उन्होंने 2011 में राहुल गांधी के आतंकवाद पर नियंत्रण असंभव वाले बयान और 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने के यूपीए सरकार के रुख को सरेंडर बताया। त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को रोगी मानसिकता का प्रतीक बताया। राहुल गांधी ने भोपाल दौरे पर पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पर सरेंडर करने का आरोप लगाया था और भाजपा पर हमेशा झुकने का इतिहास होने की बात कही थी। यह बयानबाजी लगातार फिलहाल जारी है। अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच खुफिया सहयोग की वकालत करी है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यदि आईएसआई और रॉ मिलकर काम करें तो आतंकवाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दक्षिण एशिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि संघर्ष विराम के बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का जोखिम बढ़ा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हस्तक्षेप से हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया, लेकिन इसे केवल पहला कदम बताया। भुट्टो ने आतंकवाद से निपटने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति का रास्ता निकालने और एक संयुक्त मंच बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन को भी पानी को हथियार बनाने का प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना करी। दोस्तों, धीरे धीरे पाकिस्तान घुटनों पे आ रहा है, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।